के साथ मैं हूं सोनल। मध्य प्रदेश के करीब 5 लाख कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर सरकार ने तेजी दिखाई है और इसी सिलसिले में शुक्रवार को मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंत्रालय में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि SC, ST और अन्य वर्गों की पदोन्नति की स्थिति स्पष्ट करने वाली रिपोर्ट 23 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाए। इन रिपोर्ट्स के आधार पर एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार होगी जिसे 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार पदोन्नति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से ये जो पदोन्नत प्रक्रिया है इसमें रफ्तार देखने को मिल रही है तेजी से, चूंकि 28 अक्टूबर को बहुत दिन नहीं है और ऐसे में बीच में दीपावली का त्योहार भी पड़ेगा, छुट्टियां भी पड़ेंगी। क्या कुछ अपडेट आपके पास इस विषय पर? बात है वो ये थी कि जिस तरह का ये डिले हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एक इस तरीके का कहीं ना कहीं जो है निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका था जिसको अदालत में ऐसे पेश किया जाए ताकि कहीं पर भी विरोध ना आए। और इसी को लेकर आज सारे डिपार्टमेंटल हेड्स के साथ यानी कि PS और ACS के साथ चीफ सेक्रेटरी की बैठक हुई। बैठक के बाद में 2 तारीखें तय हुई है। 23 अक्टूबर तक मसौदा तैयार होकर जब उसको पेश किया जाए तो 28 अक्टूबर को इस में हीरिंग में कम से कम इस तरीके के तथ्यों जिसके आधार पे शुरुआती तौर पे इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जहां दशक से ज्यादा इंतजार हो गया है प्रमोशन को लेकर और स्थितियां कर्मचारियों की, अधिकारियों की ऐसी हो गई है कि वो निरीह सा महसूस करने लगे हैं और कई लोग तो इस इंतजार में रिटायर्ड भी हो चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी का ये इनिशिएटिव निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और जिस तरीके से आज की पूरी चर्चा हुई है उसके बाद में अब बेहतर तरीके से ये माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के पक्ष में फैसला लाने के लिए अब जिस तरीके की प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और सरकार जिस तरह से अपना पक्ष रखेगी वो निश्चित रूप से बेहतर होगा। उस पक्ष के लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि चूंकि प्रमोशन में आरक्षण ये बहुत अजीब सी स्थिति में है और उसको लेके अलग अलग याचिकाएं अलग अलग स्तर पर लगी हुई हैं। इसमें कहीं ना कहीं कानूनी स्तर पर थोड़ी सी जो है कहीं परेशानियां थी, पेचीदा तथ्य थे, उसमें सभी को एक साथ लाने की कोशिश है। उसमें 2 चीजें की गई हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से लाया गया है। एक, पूरी आरक्षण प्रक्रिया को एक अलग तथ्यों के साथ रखा जाए और प्रमोशन में आरक्षण को अलग रखा जाए। इसमें जो सबसे बड़ी चीजें सरकार आगे करेगी और शायद इसका एक बड़ा कहीं ना कहीं फायदा भी सरकार को और कर्मचारी अधिकारियों को मिलेगा, वो ये है कि प्रमोशन में आरक्षण की प्रक्रिया को विशुद्ध रूप से डिपार्ट करने की बात चीफ सेक्रेटरी ने कही है। यानी कि जो कर्मचारियों का अहित हुआ है, इतना लंबा इंतजार हुआ है, इसको एक अलग सिंपैथिक पक्ष के साथ रखा जाए। ये बात आज मीटिंग में तय की गई है और यही कारण है कि अब जब आप देखेंगे अगली तारीखों में जब भी सरकार पक्ष रखेगी तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वो पक्ष अभी तक के रखे गए पक्ष की तुलना में बहुत ज्यादा अलग होगा। जी बिल्कुल। अनुराग, जाहिर तौर पर ऐसे में जो कर्मचारी है उनमें खुशी की लहर होगी, लेकिन खुशी के साथ साथ एक संशय भी, क्योंकि समय समय पर इसे लेकर सवाल भी उठते रहे हैं और इस फैसले के बाद भी कि अब रास्ता साफ हो गया पदोन्नति में आरक्षण का, उसके बावजूद भी सवाल उठते रहे। ऐसे में कर्मचारियों की तरफ से क्या रिएक्शन आपको मिले? देखिए, चूंकि आज जिस तरीके की बैठक थी उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है पूर्ण निष्कर्ष की स्थिति जब तक नहीं आएगी तब तक के कर्मचारियों के रिएक्शंस उस तरीके के सामने नहीं आएंगे। क्योंकि कई बार ये बात आई कि अब निर्णय हो जाएगा, अब प्रमोशन शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो स्थितियां बनी नहीं। और इसमें ऐसा नहीं कि किसी एक उनका नुकसान है, अगर समझना होगा कि इससे हर कैटेगरी का उतना ही नुकसान है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो इस पूरी परिस्थिति में वो लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होने की स्थिति में जिनकी उम्र 55 से 62 वर्ष के बीच में है। तो अब कर्मचारी अधिकारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस क्लियरेंस को पूर्ण रूप से आधारभूत स्थिति में आ जाए, यानी कि कागजों में आ जाए। उसके बाद ही आप सोनल जैसा कह रहे हैं कि रिएक्शंस, तभी रिएक्शंस जो हैं वो बेहतर तरीके से आएंगे। फिलहाल जो है बहुत उमंग नहीं है, लेकिन खुशी इस बात की है कि एक बेहतर तरीके से, नए तरीके से अब इसकी शुरुआत हुई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।